हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका एस्ट्रो गाइड सुभाष शर्मा आज आपके लिए नई पोस्ट लेकर आया हूं जिसमें हम 10th हाउस के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने जैसे 1 to 9 हाउसेस को हमने जैसे कंप्लीट किया है, वैसे ही आज हम 10th हाउस को लेकर बात करेंगे। 10th हाउस को हमने सिंपली वैसे ही काउंट करना है जैसे हम असेंडेंट से फर्स्ट हाउस लेते हैं। जैसे ये देखिए, ये फर्स्ट हाउस हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जो मैंने राउंड किया हुआ है ये 10th हाउस होगा। तो देखिए, आप सभी जानते हैं जीवन में रोजी रोटी और कपड़ा, यानी कि रोटी कपड़ा और मकान, ये तीन चीज़ें बहुत ही मैटर रखती हैं। तो आज ये इन तीनों में से जो मेन हमारा फोकस रहेगा वो 10th हाउस रहेगा, यानी कि यहाँ से हम कर्म स्थान भी इसे कहते हैं, और जो रोजी रोटी कमाई जाती है वो 10th हाउस से कमाई जाती है। तो पहले हम इसके कारका प्लैनेट को समझ लेते हैं। कारका प्लैनेट कौन कौन से होंगे। कारका में सबसे पहले इसमें मरकरी आएंगे, जुपिटर यानी कि गुरु, जिन्हें हम फॉर्चून के प्लैनेट भी बोलते हैं, जो लक को सपोर्ट करते हैं। सन, सन यहाँ पर क्यों होंगे, क्योंकि जो भी कोई करियर या करियर लाइफ होती है उसमें पावर और पोजीशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो अगर पावर एंड पोजीशन है, यानी कि आप जिस जॉब में हैं और पावर एंड पोजीशन है, तो आपकी लाइफ रिस्पेक्टेबल होगी, आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगी। ठीक है। नेक्स्ट कार का ऑफ दिस 10th हाउस के हैं सैटर्न। तो सैटर्न क्या है, जो शनि जो है प्लेनेट, वो दर्शाते हैं कि आजीविका यानी कि कर्म, यानी कि सर्विस, नौकरी, और यानी कि जो पैसा कमाने का जरिया, यानी कि जो हम रोजी रोटी और अपनी दिनचर्या जैसे हम काटते हैं पैसा कमाने के लिए, वो सारा का सारा शनि से देखा जाता है। ठीक है। तो अब 10th हाउस से हम जो है क्या क्या यहाँ से रिश्तेदार भी देखे जा सकते हैं, जैसे कि मैटरनल आंट हो गई, ठीक है, अडॉप्टेड सन हो गए। और यहाँ से जो बॉडी पार्ट्स, देखिए मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में भी इस हाउस का बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो 10th हाउस को हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में क्या इम्पोर्टेंस देते हैं और किस बॉडी, कौन कौन से बॉडी पार्ट्स को यहाँ से देखा जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे नीज, यानी कि हमारे घुटने, पटेला, ठीक है, जिस जो हमारे घुटने के बीच में गोल गोल सी होती है उसे पटेला बोलते हैं। ठीक है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल, यानी कि नॉस्ट्रिल जो हमारी नासिका है लेफ्ट वाली, वो देखी जाती है। लेफ्ट थाई, ठीक है, जो हमारी जंघा है लेफ्ट वाली, वो देखी जाती है। ठीक है। तो यहाँ से जो हमारी बॉडी का, यानी कि जो बॉडी का एक लेफ्ट पार्ट है जिसे थाइस वगैरह, ये सारा ही हिस्सा यहाँ से देखा जाता है। तो अब हम समझते हैं कि और इसके फैक्टर्स, जैसे कि और इनके बारे में इम्पोर्टेंस, अगर ये 10th हाउस को हमने स्टडी करना है तो किन किन चीज़ों के लिए मेजरली हम स्टडी करेंगे। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले ऑक्यूपेशन आ जाता है, यानी कि ऑक्यूपेशन, हम जो काम कर रहे हैं वो ऑक्यूपेशन, यानी कि प्रोफेशन जो हमारा है वो 10th हाउस से ही कनेक्टेड रहेगा। यानी कि हमारे जितने भी कामकाज से जुड़े और उनसे संबंधित चीज़ें, वो सारी की सारी 10th हाउस ही इंडिकेट करेगा। कर्म स्थान, तो कर्म स्थान इसी को ही कहा गया है। कर्म स्थान से संबंधित, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो जॉब हो, हमने 10th हाउस को पहले प्राइमरी इम्पोर्टेंस देनी ही देनी है। जॉब के केस में हम 6th हाउस देखते हैं, मगर 6th हाउस के साथ साथ हमें 10th हाउस को भी देखना है, 10th हाउस के लॉर्ड को देखना है, 10th हाउस की क्या स्ट्रेंथ है। ये बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, तो हम ये आने वाली पोस्ट में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले इस 10th हाउस को थोड़ा डीपली समझ लेते हैं, ताकि आने वाली पोस्ट में आपको और ज़्यादा समझने में आसानी रहे। तो इसके लिए जो 10th हाउस में है, हम देखते हैं जैसे कि पेशेंस क्या है इंसान का, क्या उसके अंदर धैर्यता है। ठीक है। और अगर बिजनेस है तो बिजनेस का भी देखा जाएगा। ट्रैवल यहाँ से देखी जाएगी। पिता को भी यहाँ से देखा जाता है। पिता को
नाइन्थ हाउस से भी देखा जाता है, 10th हाउस से भी देखा जाता है। 10th हाउस से कब देखा जाता है? जब इंसान बालिग हो जाता है या इंसान अपनी आजीविका कमाना शुरू कर देता है, तब हम 10th हाउस को प्रेफरेंस देते हैं फादर को, और फादर के साथ रिलेशन या फादर की कंडीशन वगैरह देखने के लिए। ट्रेड्स यहाँ से देखी जाती हैं, कॉमर्स यहाँ से देखा जाता है, पॉलिटिकल पावर क्या है इंसान की वो यहाँ से देखी जाती है, रेपुटेशन, कमांड क्या है उसकी, ठीक है, फेम क्या मिलेगा उसको, सक्सेस क्या रहेगी, उसका स्टेटस क्या रहेगा सोशल लाइफ में, और जो है रिटायरमेंट फ्रॉम दी वर्ल्ड। देखिए रिटायरमेंट फ्रॉम दी वर्ल्ड है यहाँ पर, मतलब कि जो इंसान जीवन अपना जाएगा, जीवन अपने प्राण त्याग कर, वो भी 10th हाउस से देखा जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब यहाँ से देखी जाती हैं, रैंक क्या रहेगा उसका, प्रॉस्पेरिटी क्या रहेगी, ठीक है, उसको क्या जीवन में अवार्ड मिलेंगे, ये सारा कुछ हम यहाँ से 10th हाउस से देखते हैं। तो 10th हाउस देखिए हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंस रखता है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये मेरी पोस्ट पसंद आई होगी। मेरी आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरी पोस्ट को लाइक कीजिए और अपने सुझाव या फीडबैक कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये जो मैंने एक टास्क लिया हुआ है अपने ऊपर कि मैं सबको फ्री एस्ट्रोलॉजी सीखने का मौका दूं और सबको अपनी जो ट्यूटोरियल्स हैं उनको बेनिफिटेड करूं। तो आप सबसे मैं यही चाहता हूं कि मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि जो आने वाली नई नई पोस्ट हैं आपको टाइमली मिलती रहें। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, नेक्स्ट पोस्ट के साथ फिर मिलेंगे।